अंबेडकर जी ने बंबई के चौक में मनुस्मृति को जलाए और जब संविधान लिखने का मौका मिला तो इस देश में सबसे ज्यादा अधिकार अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग के लोगों को मिला और उसमें भी महिलाओं को मिला। हिंदू कोड बिल पास करके उन्होंने दिया। लेकिन जो महिलाएं खास करके है शेड्यूल कास्ट की महिलाएं, अनुसूचित जाति की महिलाएं बाबा साहब को जानती हैं, पिछड़े वर्ग की महिला बाबा साहब अंबेडकर को नहीं जानती है। तो हम कहना चाहते हैं कि जन जागृति उनके बीच में भी जाके लाना पड़ेगा। वो अभियान जो है तेज गति में चल रहा है, आप लोगों को सहयोग प्रदान करना पड़ेगा। सम्मानित साथियों, बाबा साहब अंबेडकर जब संविधान सभा में जाने वाले थे तो डॉक्टर अंबेडकर जी को रोकने वाले कौन लोग थे? डॉक्टर अंबेडकर जी को रोकने वाले और कोई नहीं, इसी देश के लोग थे, विदेश के लोग नहीं थे। बहुत बड़े नेता हुए सरदार वल्लभ भाई पटेल। वो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने तो यहाँ तक बोल दिया था कि डॉक्टर अंबेडकर जी, संविधान सभा की खिड़की तो क्या, संविधान सभा के हमने दरवाजे तक बंद कर दिए हैं। आप किधर से भी संविधान सभा में चुन करके नहीं आ सकते। सम्मानित साथियों, संविधान सभा के दरवाजे, संविधान सभा के खिड़की, संविधान सभा के रोशनदान तक बंद कर दिया, ऐसा उन्होंने बोला। डॉक्टर अंबेडकर चुनाव कहीं से जीत नहीं सकते थे, इतनी सीटें पैक कर दी गई थी महाराष्ट्र की। बाबा साहब अंबेडकर अंग्रेज के पास जाकर बोलते हैं कि हमारे देश के जो कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल की टीम है, गांधी एंड कंपनी की टीम है, वो बहुत शातिर है, लेकिन मैं चुनाव जीत करके जरूर जाऊंगा, क्योंकि अंग्रेजों ने घोषणा कर दिया था कि हम भारत को छोड़ के जाने वाले हैं, हमारे देश का कानून तुम्हारे काम में नहीं आएगा, तुम पढ़े लिखे लोग संविधान सभा में आओ। बाबा साहब अम्बेडकर ने इच्छा जाहिर किया और बाबा साहब ने बोला कि मुझे संविधान सभा में जाना चाहिए। बाबा साहब अम्बेडकर संविधान सभा की सीट महाराष्ट्र से लड़ना चाहते थे, जाना चाहते थे, लेकिन हमारे ही लोग जो थे वो बाबा साहब को रोकने का काम करने लगे और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने वैसा बोला। तब बाबा साहब अम्बेडकर जी परेशान हो गए। जोगेंद्र नाथ मंडल पश्चिम बंगाल के नेता थे। जोगेंद्र नाथ मंडल बोलते हैं कि बाबा साहब चुनाव चल रहा, आप इधर कैसे आए? बाबा साहब कहते हैं कि महाराष्ट्र के लोग बहुत शैतान किस्म के लोग हैं, मैं जहां से चुनाव लड़ना चाहता था उन्होंने मेरी सीट को पैक कर दिया, मैं वहां से चुनाव नहीं लड़ता। जोगेंद्र नाथ मंडल, मैं आपका प्रचार करने आया हूं। जोगेंद्र नाथ मंडल कहते हैं कि बाबा साहब, आपके जैसे विद्वान आदमी अगर संविधान सभा में नहीं जाएगा, इस देश के लोगों की जो जानवर से बदतर जिंदगी है वो कभी ठीक होने वाली नहीं है। मैं अपनी सीट वापस लेता हूं, मैं अपना फॉर्म वापस लेता हूं, मेरी सीट से आप चुनाव लड़ो। बाबा साहब अम्बेडकर अपनी सीट, बाबा साहब अम्बेडकर जोगेंद्र नाथ मंडल की सीट से चुनाव लड़ते हैं और वो पश्चिम बंगाल की जयसूर की खुलना सीट होती है और जयसूर की खुलना सीट से बाबा साहब अम्बेडकर चुनाव जीत कर संविधान सभा के सदस्य बन जाते हैं। फिर भी इस देश की महात्मा एंड कंपनी जो है, महात्मा गांधी एंड कंपनी जो है, वो शांत नहीं रहते। जिस सीट से बाबा साहब अम्बेडकर चुनाव जीते थे दोस्तों, वो सीट को उन्होंने पाकिस्तान को दे दिया था। भारत और पाकिस्तान अलग हुआ। बाबा साहब अम्बेडकर का तो पग पग पर अपमान किया गया, डॉक्टर अम्बेडकर जी का पग पग पर अपमान किया गया। सम्मानित साथियों, बाबा साहब अम्बेडकर अपने दोस्त के पास जाते हैं, अपने दोस्त को कहते हैं कि हमारे देश के जो लोग हैं बहुत शैतान किस्म के लोग हुए हैं, कांग्रेस के, ये मनुवादी लोग बहुत शैतान किस्म के हैं। अंग्रेजों ने दबाव बनाया और पूना की एक सीट खाली की गई और पूना की एक सीट खाली करके बाबा साहब अम्बेडकर जी को वहां का सदस्य बनाया गया। डॉक्टर अम्बेडकर जी संविधान सभा के सदस्य बन गए। जब संविधान सभा के सदस्य बन गए डॉक्टर अम्बेडकर जी, फिर डॉक्टर कमेटी की समिति बनी, उसमें अध्यक्ष बन गए और उसमें सबसे पहले इस देश के अनुसूचित जाति, जनजाति, ओबीसी के लोगों की समस्त जो अधिकार विहीन समाज था उसको अधिकार देने का काम किया। दोस्तों, ऐसे डॉक्टर अम्बेडकर जी का संघर्ष जो है चंद मिनटों में, चंद घंटों में बताने से कुछ नहीं। हम कहना चाहते इस देश के अंदर में संघर्ष चल रहा है, उस संघर्ष में आपको जो है साथ देना पड़ेगा। और जो बाबा साहब अम्बेडकर जी ने, जो डॉक्टर अम्बेडकर जी ने सबसे महत्वपूर्ण इस देश में वन मैन वन वोट वन वैल्यू, एक आदमी की कीमत होना चाहिए, अधिकार दिया है, उस वोट की कीमत को आपको पहचानना पड़ेगा। सम्मानित साथियों, और
इतिहास लिखने का मौका चल रहा है, इतिहास लिखने का मौका चल रहा है। वो इतिहास कैसा लिख रहा हूं, मैं एक कहानी बताकर अपनी बात खत्म कर रहा हूं। एक जंगल में आग लगी, एक जंगल में आग लगी। समस्त जंगल के जो जीव थे, शेर थे, भालू थे, हिरण थे, वो भागने लगे। चिड़िया कहती है कहां जा रहे हो? वो बोले आग लग गई है, हमको भागना है यहां से, तो हम लोग जल जाएंगे। अरे बोले आग से डरो मत, आग को बुझाने की प्लानिंग बनाओ, योजना बनाओ। चिड़िया कहती है, छोटी सी चिड़िया। लेकिन वो कहते नहीं, हम आग को नहीं बुझा सकते, आग में हम जल जाएंगे, हम यहां से भागते हैं। चिड़िया ने बहुत मनाई, लेकिन वो भाग गए। चिड़िया ने कहा कि भलाई मैं आग बुझाते बुझाते मर जाऊं, लेकिन इतिहास जब लिखा जाएगा तो आग बुझाने वालों की गिनती में मेरा नाम आएगा, और तुम जो भाग रहे हो तुम्हारा नाम काय में आएगा? काय में आएगा? भागने वालों की गिनती में आएगा। तो चिड़िया ने क्या किया? चिड़िया ने अपनी चोंच से पानी को उठा करके आग को बुझाने का काम किया। बाकी जीव जंतु भाग गए, लेकिन चिड़िया भागी नहीं। और जब इतिहास लिखा गया तो क्या लिखा गया कि जंगल की आग को बुझाने में चिड़िया जो थी वो आगे आई। चिड़िया का नाम आग बुझाने में आया, बाकी का नाम आग बुझाने में नहीं आया। इस देश के अंदर में मानवतावादी संगठन चल रहा है। हम कहना चाहते हैं आपको, ये समाज सुरक्षित कब रहेगा? जब इनके लिए जो संविधान लिखा गया है वो लागू होगा। और आज की तारीख में संशोधन पे संशोधन, संशोधन पे संशोधन होता जा रहा है, और बड़ी मात्रा में प्राइवेटीकरण हो रहा है। आज हमारे समाज के जो भाई बंधु हैं वो चाहते हैं कि मेरा बेटा नौकरी में जाए, मेरा बेटा अच्छी से अच्छी नौकरी करे, लेकिन नौकरी लगेगी कैसे? अरे नौकरी लगेगी तब जब संविधान लागू होगा तब, लेकिन प्राइवेटीकरण होते जा रहा है। तो मैं कहना चाहता हूं आप लोगों से कि आप लोग उस गुमान में मत रहो कि हम यहाँ से जय भीम बोल रहे हैं, सब कुछ हो जाएगा। संचालन भोपाल और दिल्ली से होता है। आज की तारीख में तो समझो कि एक दबाव है बहन जी का, जो संविधान दिवस भी बनाया गया, बाबा साहब अम्बेडकर का नाम भी लिया जाता है। विदेश में प्रधानमंत्री महोदय जाते हैं, वो कहते हैं कि मैं उस देश से चल कर के आऊं जिस देश में अम्बेडकर और तथागत बुद्ध पैदा हुए। उस देश के लोग उनको सम्मान करते हैं, लेकिन जब वापस आते हैं तो क्या तथागत बुद्ध और बाबा साहब अम्बेडकर की बात होती है क्या? हम कहना चाहते हैं दोस्तों, ये विरोधाभास की राजनीति देश में चल रही है। आपको दोस्त और दुश्मन को पहचानना पड़ेगा। जो आपके हक अधिकार के लिए संघर्ष करता है उसको आगे आना पड़ेगा। मैं नौजवान दोस्तों से कहना चाहता हूं, ये दोस्तों संघर्ष करना पड़ेगा आपको। इसलिए मैं मंच के माध्यम से कहता हूं कि संघर्षों के साए में असली आजादी पलती है, संघर्षों के साए में असली आजादी पलती है, और जिस और जवानी चलती है उस और जमाना चलता है। सम्मानित साथियों, अपने महापुरुषों के बारे में कहना चाहता हूं, जो हमारे महापुरुष संघर्ष किया। महात्मा ज्योतिबा फुले अगर नहीं होते तो अंग्रेज के जमाने में संघर्ष नहीं करते तो हमको पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं मिलता। महात्मा फुले ने माता सावित्रीबाई फुले के साथ कसम खाया। वो 13 साल का लड़का, मरार माली समाज का 9 साल की लड़की, बताओ बाल विवाह हो चुका था, उनका अपमान होता है। मरने के लिए पूना की नदी पे जाते हैं, घाट में आत्महत्या कर लूंगा कह के, लेकिन जब वहां महिलाओं को देखते, महिलाएं हंसती हुई आ रही थी, किलकारी मारती हुई आ रही थी। ज्योतिबा फुले कहते हैं मरने से पहले एक बार पीछे लौट करके देख लेता हूं। जब पीछे लौट के ज्योतिबा फुले देखते हैं ये महिलाएं कैसी है, धरती में थूक नहीं सकती, गले में हंडी बंधी है, पैरों धरती पर पैरों के निशान नहीं उतरना चाहिए कह के कमर में झाड़ू बंधी है, फिर भी महिलाएं हंस रही हैं। एक महिला आती है और कहती कि बेटा क्यों रो रहा है? वो कहते हैं कि मैं आज मेरे एक दोस्त की शादी में गया था, ब्राह्मण दोस्त की शादी में गया था, मुझे वहां से भगा दिया गया कि तू शूद्र समाज का है कह के मैं अपना अपमान बर्दाश्त नहीं किया, मैं आज आत्महत्या करने के लिए आया हूं। वो एक महिला कहती है बेटा तेरा एक दिन अपमान हुआ, तू आज आत्महत्या करने के लिए आ गया। तेरा एक दिन अपमान हुआ, तू आत्महत्या करने के लिए आ गया।
हमारा देख रोज अपमान होता है, हम धरती पर थूक नहीं सकते, गले में हंडी बंधी हुई है, पैरों के निशान नहीं उतरने जी के कह के कमर में झाड़ू बंधी हुई है बेटा। तो ज्योतिबा फुले कहते हैं मैं आत्महत्या नहीं करूंगा। घर आते 1840 की घटना अपनी पत्नी को सारी बात बताते हैं। सावित्रीबाई फुले को पढ़ाते हैं और पढ़ लिख कर तैयार कर देते हैं कि सावित्रीबाई फुले हमारे देश की प्रथम महिला शिक्षिका बनती है। 1848 में माता सावित्रीबाई महिला शिक्षिका बनती है और उस माता की देन है कि देश की अगर पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी बने वो माता सावित्रीबाई फुले और भारत के संविधान बाबा साहब अम्बेडकर की देन है। दोस्तों, महात्मा फुले को पहचानो, छत्रपति शिवाजी महाराज, साहूजी महाराज को पहचानो, वीर बिरसा मुंडा को पहचानो, जिन्होंने संघर्ष किया हमारे लिए। सम्मानित साथियों, समाज में भाईचारा पैदा करो। इसलिए मैं इन महापुरुषों के लिए 2 लाइन कहना चाहता हूँ। अरे पत्थर पत्थर है, पत्थर कभी पिघल नहीं सकता, लाकर चिंगारी समंदर में लगा हुआ समंदर कभी जल नहीं सकता। वो अमर नाम है फुले साहू अम्बेडकर काशीराम जी का, वो नाम कभी मिट नहीं सकता। सम्मानित साथियों, अंत में कहना चाहूँगा कि कार्यक्रम का आयोजन बड़ा आपका उच्च स्तर का है। मंचासीन बहुत से लोग बैठे हैं, मुझे जल्दी घर जाना है। मैं बात में 10 मिनट 5 मिनट ज़्यादा ले लिया, क्योंकि जिस दिन इस मिशन से जुड़ा हूँ 1997 से महापुरुषों को जाना हूँ, तो मुझे समझ में नहीं आता कुछ दूसरी बात, एक ही काम समझ में आता है। रोज कार्यक्रम लगे रहते हैं, परिवार में स्वास्थ्य ठीक नहीं है पत्नी का, मुझे जल्दी जाना है। मैं क्षमा चाहूँगा आप लोगों से, और आप लोग कार्यक्रम का संचालन जो साथी लोग बैठे हैं उनसे उद्बोधन भी आप सुनिएगा। कार्यक्रम शांतिपूर्ण करेंगे, ऐसी बात कहते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सभी महापुरुषों को नमन। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत।